पहले कली पावन अवतार गौर भगवान की कथा हो रही थी। आई प्रभुपाद कृपा से गौर भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी की कथा का चौथा दिन है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा, अधम पतिता जन ना करिहा कृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ। दीना बंधु जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो इन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो जगन्नाथ भगवान का जो क्षेत्र नीलाचल धाम, वो वर्णन आ रहा है शंख क्षेत्र। लक्ष्मी देवी ने यमराज और भगवान ब्रह्मा को बताना जारी रखा। पुरुषोत्तम क्षेत्र की रचना शंख के आकार की है, यानी कि नीलाचल को शंख के आकार से बनाया गया है। इस पवित्र धरती को स्पर्श करने के कारण वहाँ समुद्र को तीर्थराज कहा जाता है। इस समुद्र में स्नान करने वाला व्यक्ति अतीत में किए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र में स्नान करने से सारे पापों से जीव मुक्त हो जाता है। नीलाचल क्षेत्र में हम गए, पर हमने समुद्र स्नान नहीं किए। जब कभी जगन्नाथ जी की कृपा से जाएंगे तो भक्त लोग जो हमारे साथ हों ध्यान रखें, समुद्र स्नान करना है, वर्णन आया ये। और एक बात घटना घटी थी वहाँ पर, वो चैतन्य लीला में आई थी, गौर कथा में आई थी। जब गौर भगवान के पार्षद, उनके बहुत प्रिय श्रीला हरिदास ठाकुर ने देह त्यागा, तो भगवान स्वयं उनके देह को उठा के ले गए थे। इतने महान थे वो। और देह को समुद्र में स्नान कराया।
तो तब गौर भगवान ने कहा था आज के बाद ये समुद्र परम पवित्र हो गया। एक महान वैष्णव को यहाँ स्नान कराया गया। तब से भगवान ने ये वर दिया था कि समुद्र में स्नान करने से जीव का मंगल होगा। हमें कई बार जाने का मौका मिला, लेकिन ये बात ध्यान में नहीं आई। अभी खास करके हमारा जो असिस्टेंट है वो साथ में रहता है, वो ध्यान रखे इस बात को। जब जाएं तो समुद्र स्नान हम करें, जरूर करें। युगों पहले की बात है। एक दिन क्रोधावेश में भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का वह कटा सिर भगवान शिव के हाथ पर चिपक गया और भगवान शिव उससे मुक्त होने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। अंततः जब शिव जी यहाँ पहुँचे, कहाँ, नीलाचल में, तो वह सिर उनके हाथ से अलग हो गया। पहले वो सिर उनके हाथ से चिपक गया था। ब्रह्मा जी का सिर धरती में जिस स्थान पर गिरा, वहाँ स्थित शिवलिंग को कपाल मोचन कहते हैं। वहाँ गिरा तो उसको कपाल मोचन उस जगह का नाम है। अर्थात यही शिव जी को कपाल से मुक्ति मिली थी, मतलब सर जो उनके हाथ से चिपक गया था। इस लिंग की आराधना करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हत्या के पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। किसी से ब्राह्मण हत्या हो गई हो तो वहाँ पर उससे मुक्त हो जाएगा आराधना करने से। इसके बाद लक्ष्मी देवी ने बताया, बोलो लक्ष्मी माता की। कपाल मोचन के उत्तर पूर्व में विमला नामक आद्य शक्ति का मंदिर है, विमला माता का। अच्छा, एक बात मुझे लक्ष्मी माता के बारे में याद आई। देखो, संसार में प्राय लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी की जब लोग बार बार, जैसे मैंने देखा दुकानदार हैं, वो दुकान में लक्ष्मी जी की फोटो लगा रखी है। धन चाहिए, सही बात है नहीं? तो फोटो लगा रखी है। विदेश में एक जम्मू का ही आदमी था, बहुत बड़ा धनी था वो। जात का कौन था ये मेरे ध्यान में नहीं, बनिया था मतलब, या कौन था। तो उसका बड़ा काम था। एक बार हम चले गए उसके पास, शुरू में ही सुबह। तो जो भी नोट आए उसके पास वो ले, पहले ऐसे करे, उनको ठोक कुछ। फिर वो जब शुरुआत में गए तो वो लक्ष्मी जी को धूप कर रहा है बड़े जोर से। प्राय लोग लक्ष्मी जी को धूप देते हैं। और बीच में की थोड़ी सी बात है, हमारे यहाँ लोग दुकानों में जाते हैं, जब जाते हैं जो दुकान में अभी खोलनी है दुकान, थड़े पर थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, और उसके बाद फिर ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है? मधुप्रिय हंस रहा है। इसका मतलब यह है कि आज जो दुकान पर चढ़ेगा उसकी जेब काट लूंगा मैं। तो मैं लक्ष्मी का बड़े भाव से, तो लक्ष्मी माता को जाना पड़ता है जहाँ को याद करें। और याद रखो, जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता उनके पास जाती हैं, पर उनका वाहन जो है उसका सुबह नाम नहीं लेते। वो वाहन ऐसा है, उस बेचारे को दिन में नहीं दिखाई देता, दिन में अंधा हो जाता है, वो रात को दिखाई देता है उसको। तो खाली लक्ष्मी माता जब किसी के पास जाती हैं तो वाहन का असर उस पर हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। अभी आप जब नारायण की पूजा करेंगे तो नारायण के साथ लक्ष्मी रहती हैं। तो नारायण के साथ लक्ष्मी गरुड़ जी पर बैठ के जाती हैं। जब गरुड़ जी पर बैठ के लक्ष्मी जाती हैं, गरुड़ जी को पक्षियों का राजा कहा है।
और देखो यहाँ भी विराजमान है मूर्ति रूप में गरुड़ जी महाराज। देखो स्थान बना था उतने शायद में ही बनकर बड़ी कृपा करके वो आए यहाँ पर। हनुमान जी भी पधारे, अपनी इच्छा से दोनों आए हैं। भक्त महान हैं दोनों, हनुमान जी महान, गरुड़ जी महान। तो जब गरुड़ जी पर बैठकर नारायण जाते हैं किसी पर, लक्ष्मी को साथ जाना पड़ता है, जाती हैं माता, साथ रहती हैं उनके। तो तब लक्ष्मण जी शुभ मानी गई हैं, अकेली लक्ष्मण जी शुभ नहीं मानी गई। और देखो जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बुद्धि विचारों की हीन है, उनको समझ नहीं कुछ भी आता, दिन को दिखाई नहीं देता उनको कुछ भी। तो लक्ष्मी माता की पूजा नारायण के साथ करनी चाहिए। नारायण जहाँ जाएंगे तो लक्ष्मी जी माता पीछे जाती ही जाती हैं। अभी एक बात मुझे और थोड़ी सी शास्त्र की याद आ गई। एक बार क्या हुआ, बड़ी ये भी समझने की बात है। सारे ऋषि मुनियों और देवताओं में चर्चा हुई, पर तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें सबसे बड़ा कौन है? सारे बैठे हुए ऋषि मुनि, कोई कहते ब्रह्मा जी बड़े हैं। कैसे बड़े? वो सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरे बोले नहीं शंकर बड़े हैं, कह वो सबका संहार करते हैं। तीसरे कहने लगे कि विष्णु बड़े हैं। कैसे बड़े हैं? वो सबका पालन करते हैं। कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे। ऋषि मुनि और देवता सबने निर्णय किया, भाई ऐसा करो। भृगु जी महर्षि भृगु जी महाराज हुए, बोलो भृगु ऋषि जी महाराज की। कहा महाराज आप ऐसा करो, इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करके हमको बताओ तीन में बड़ा कौन है। भृगु जी कहने लगे इतना कठिन काम मेरे को आप दे रहे हो, तीनों मूर्तियों की परीक्षा करना कोई आसान काम है? अच्छा आप लोगों की इच्छा है तो मैं प्रयास करता हूँ तीनों मूर्तियों की परीक्षा करनी। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ये नहीं कि जाते ही उन्होंने कह दिया कि मेरे पिता बड़े, नहीं, उनकी परीक्षा ली उन्होंने ब्रह्मा जी की। कैसे परीक्षा ली? देखो जब बड़ों के पास जाओ प्रणाम करना चाहिए, चरण छूने चाहिए। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी देखा, आओ बेटा भृगु आओ। चुप, कुछ नहीं बोल रहे, परीक्षा लेने आए हैं। ब्रह्मा जी जो हैं रजोगुण से रचना करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा भी चुप खड़ा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, रजोगुण के प्रभाव में होने के कारण क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, और उन्होंने कहा मैं मार दूं उसको, आज कैसा अपमान किया उसने मेरा। तो भृगु जी ने निर्णय कर लिया, मेरे पिता जो हैं ये सब में बड़े नहीं हैं, ये तो क्रोध के वशीभूत हैं। फिर सोचने लगे मैं अपने पुत्र को ही मारूंगा। ये नहीं कि अपने पिता को कह दिए तुम बड़े हो। जैसे पंजाबी भाषा में, पवन जी की एक भाषा है पंजाबी, कहा कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ तो मुड़ मुड़ अपने नू दे। अंधा आदमी रेवड़ियाँ बांट रहा है, अपनों को दे रहा है, दिखाई कुछ नहीं देता उसको। तो ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। भृगु जी ने मेरे पिताजी रजोगुण के अधीन हैं। यहाँ पहले मन से अपराध किया, कुछ प्रणाम नहीं किया। अभी आए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास जब आए, शंकर भगवान आओ भैया भृगु कैसे हो। यहाँ वाणी से अपराध किया, पहले मन फिर वाणी। क्या कहा? दूर रहो, मेरे पास आओ, मेरे पास मत आओ। क्यों? आपके शरीर में शमशान की भस्मी, भूत प्रेत आपके संग में, आपने नाग लपेट रखे, मेरे पास मत आओ, परीक्षा लेने आए हैं। शंकर भगवान सोचने लगे, पहले भी मेरे पास भृगु जी इतनी बार आए, बड़े भाव से बात करते थे, आज इनको भूत प्रेत दिख रहे हैं, शमशान की भस्मी दिख रही है। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, जिनका कोई नहीं उनके शंकर हैं, इसलिए शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया
उठाया त्रिशूल, लगे पीछे मारने के लिए। भृगु जी दौड़े, भागे, चिल्लाए, बचाओ बचाओ। माता पार्वती देखा शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के भृगु जी को मारने लगे हैं। तो माता झट आई, बीच में खड़ी हो गई कि ये क्या कर रहे हैं आप, ब्राह्मण की हत्या करेंगे? कहते मैं इसको आज भूत प्रेत दिखा रहा हूं। पहले मेरे पास बड़ा सम्मान करता था मेरा, आज इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं। मेरा उसने अपमान किया कि महादेव आप क्षमा करो। माता पार्वती ने भृगु जी की रक्षा की। भृगु ने कहा ये तो मार ही देते मेरे को, माता नहीं बचाती। ये भी बड़े, इनमें तमोगुण की प्रधानता है। शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अभी आगे भृगु जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जब आगे, पहले मन से अपराध किया, फिर वाणी से, और अभी शरीर से। मन, वाणी और शरीर। आप भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। आकर झट उनकी छाती पर जोर से लात मारी, विष्णु भगवान की छाती पर। परीक्षा लेने जो आए हैं, लात मारी देखने के लिए भाई क्या प्रतिक्रिया क्या होती है। भगवान धीरे धीरे उठे, हाथ बांधकर खड़े हो गए कि ब्राह्मण देवता आप मेरे वैकुंठ आए, मैं आपका स्वागत करने नहीं आ सका। और दूसरा, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कमल को लग गई होगी। अब यहाँ बैठिए, मैं आपका चरण दबा दूं थोड़ा। भृगु जी सोचने लगे मुझे कुछ कहने के बजाय ये तो उल्टा मेरे को ही कह रहे हैं कि मेरे पाँव को लग गई। उन्होंने निर्णय कर लिया ये सबसे बड़े हैं, तीनों मूर्तियों में विष्णु बड़े हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया, मारी इसकी हिम्मत ब्राह्मण की, मेरे पति की छाती पर लात मारी। लक्ष्मी माता ने श्राप दे दिया भृगु जी को कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। देखो बनिए बड़े नोट वाले होते नहीं, ब्राह्मण गरीब होते हैं बेचारे। नहीं, कोई होगा ब्राह्मण, मेरे ज़्यादातर गरीब ही होते हैं। तो भृगु जी ने उस समय कहा माता मैं एक ग्रंथ रचूंगा, जिनके पास वो ग्रंथ होगा उनके पास तेरे को जाना ही पड़ेगा। क्या ग्रंथ रचा भृगु जी ने? भृगु संहिता। भृगु संहिता क्या है? आपके पूर्व जन्म का हाल भृगु जी पहले लिख गए हैं। पूर्व जन्म में तुम ये थे, ये करते थे, अगला जन्म तेरा ये होगा। भृगु जी ने सारे जीवों का लिख दिया है। आज भी आप जाओ तो भृगु संहिता से ही अगर आपको मिल जाए तो आपके पूर्व जन्म का हाल मिल जाएगा। और वहाँ भृगु शास्त्री जो हैं होशियारपुर में ज़्यादा उनका है, तो वहाँ पर एक बार ये गई, हेमा मालिनी गई, इसका बताया पूर्व जन्म, एक कार दे के आ गई उनको, एक बता देते हैं हमारे को भी बताया उन्होंने हमारा पूर्व जन्म। तो लक्ष्मी माता जो हैं वो ब्राह्मणों के पास नहीं जाती। असल में ये भी भगवान की इच्छा थी। जिसके पास ज़्यादा लक्ष्मी है वो नारायण को भूल जाता है, जो नारायण को भूल गया तो बेचारा आवागमन में चला जाता है। प्राय लोग भगवान को भूल जाते हैं। याद रखो नारायण कृष्ण एक ही हैं, और ब्राह्मण गरीब होने के कारण भगवान की भक्ति करते हैं और वही भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन कई बनिए भी बड़े अच्छे हुए, उन्हें भी भगवत प्राप्ति हुई। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवत कृपा से जो लक्ष्मी आएगी बस उसी में अपना गुजारा करना है, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये प्राय जो भक्त देखे गए भगवान, अभी ब्राह्मणों में भी विकृति आ गई, ब्राह्मण भी बेचारे भटक गए, वो भी पैसे ही पीछे पड़ गए, पैसा आ गया पर भगवान चले गए, भगवान नहीं उनके पास। बड़ा धन है, बड़ी लक्ष्मी है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
होगा क्या? जो भक्त है भगवान का, कल्याण उसी का होगा। इसकी परीक्षा अंतिम समय में होगी, संसार से जाने के समय में। और जाने के समय की किसी को चिंता ही नहीं है, सबको जाना है, कोई रह नहीं सकता यहाँ पर। तो ये मुझे लक्ष्मी माता का नाम पढ़ने से मुझे बात याद आ गई। बोलो लक्ष्मी माता की। इसके बाद लक्ष्मी देवी ने बताया कपाल मोचन के उत्तर पूर्व में विमला नामक आदि शक्ति का मंदिर है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। बोलो विमला माता की। इस देवी की आराधना करने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन हमें बस एक ही कामना करनी है, कृष्ण प्रेम की, और कुछ नहीं। शंख क्षेत्र के मध्य में अर्ध शनि देवी का, अर्ध शनि, अर्धाशनि देवी का मंदिर स्थित है। सृष्टि प्रलय के समय ये देवी आधा जल पी लेती हैं। इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके इनकी आराधना करने वालों को अपरंपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये याद रखना भाई, सारे नाम यहाँ जाना है हमने, जब जाएंगे तो अर्धशनि माता के भी दर्शन करेंगे। भगवान जगन्नाथ के निवास के चारों ओर 8 दिशाओं में दिक्पाल, दिशाओं के पालन करने वाले, दिक्पाल जो हैं दिशाओं का वो पालन करते हैं, स्थित हैं, जो इस पवित्र धाम की रक्षा करते हैं, पुरी धाम की। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। प्राचीन काल में भगवान रुद्र ने मेरा ध्यान किया और इसलिए उनकी पत्नी बनने के लिए मैंने ही गौरी पार्वती या उमा के रूप में अवतार लिया। गौरी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति मति स्वरूपा हैं। इनके पश्चात अंतर्वेदी शंख क्षेत्र का मध्य भाग या नाभि की रक्षा करने के लिए गौरी ने 8 रूपों में अवतार लिया। दुर्गा के इन 8 रूपों को अष्टचंडी कहा जाता है। बोलो दुर्गा माता की। बोलो अष्टचंडी माता की। ये रूप हैं बता, मंगल, विमला, सर्वमंगला, अर्धाशनि, अलंभा, कालरात्रि, मरीचिका और चंद्र रूपा। दुर्गा के इन अवतारों को देखकर भगवान शिव ने भी इन रूपों से सम्य स्थापित करने के लिए अवतार लिए। 8 शिव दिक्पाल के नाम इस प्रकार हैं: कपाल मोचन, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, बिल्वेश्वर, बातेश्वर, नीलकंठ, ईशानेश्वर और क्षेत्रपाल। उन रूपों के साथ सम्य स्थापित करने के लिए ये 8 रूप शंकर भगवान ने धारण किए। बोलो शंकर भगवान की। शंख के शीर्ष भाग में भगवान नरसिंहदेव का स्थान है। इस तीर्थ स्थान की यात्रा करने मात्र से व्यक्ति अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। शंख क्षेत्र में जाना भाई, सारे पापों से मुक्ति करनी है। भगवान नरसिंहदेव ने अपने मजबूत कठोर नाखूनों से शक्तिशाली राक्षस हिरण्यकशिपु को वधीर्ण कर दिया था कि इस बात पर भला कौन संदेह कर सकता है, वे अपनी शक्ति से अपने सभी भक्तों के पिछले पापों को नष्ट कर देंगे। जय हो। बोलो नृसिंहदेव भगवान की।
यमराज जी निश्चित ही आपका दायित्व पापी और ईर्ष्यालु लोगों को दंडित करना है, परंतु इस स्थान पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये यमराज को बताया गया है। इसके बाद लक्ष्मी देवी ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, हे पितामह, सतयुग में स्वारोचिष मनु के कार्यकाल में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा होंगे जिन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का उपदेश दें। इन यज्ञों के संपन्न होने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्राकृत जगत में प्रकट होंगे। विश्वकर्मा लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएंगे। भगवान जगन्नाथ का वह रूप स्वयं भगवान से अभिन्न होगा। ये जगन्नाथ जो हैं और भगवान में इनमें कोई भेद नहीं। माता लक्ष्मी देवी से पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म और भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी सुनकर ब्रह्मा जी और यमराज दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री लक्ष्मी देवी को सदापूर्वक नमन किया और अपने अपने धाम को चले गए। लक्ष्मी माता ने ही ब्रह्मा जी और यमराज जी को ये बातें बताई। यह सुनकर वन में एकत्रित हुए ऋषि मुनि महाराजा इंद्रद्युम्न के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक थे। उनकी उत्सुकता को समझते हुए जैमिनी ऋषि ने आगे कहना आरंभ किया। महाराजा इंद्रद्युम्न के दरबार में सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा संपूर्ण विश्व पर राज्य करते थे। मध्य भारत में हुए इंद्रद्युम्न जी महाराज। भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न उस परिवार में वह 25वें शासक थे। वह भगवान विष्णु के महान उपासक थे, अतः वह सर्वगुण संपन्न थे। वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और पुण्य आत्मा थे। वह धर्मात्मा राजा न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करते थे और युद्ध संबंधी रणनीतियां बनाने की अपेक्षा उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अधिक थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वे एक राजऋषि, एक संत आत्मा राजा थे। महाराजा इंद्रद्युम्न जी पहले संत रूपी राजे होते थे। अभी देखो प्रभुपाद जी ने जो महाप्रभु का संदेश दिया है पूरी दुनिया को, और उन्होंने भी ये चेष्टा की है। आज संसार में क्यों इतना उपद्रव है कि जो शासक धोखाधड़ी से चुन के आते हैं, ये जनता का शोषण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था अपने एक शिष्य को, जिसका नाम था बलवंत दास। उसको पत्र लिखा। प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो संस्था का जो अल्टीमेट के शब्द क्या अर्थ हुआ? आखिरी। अल्टीमेट हमारा our ultimate aim is to take part in politics। हमारा काम पॉलिटिक्स में भाग लेना है। क्यों? अच्छे लोगों को आगे लाना है, धर्मात्मा लोगों को आगे लाना है, जो धर्म से जनता का पालन करें। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म है। पहले देखो शासक ऐसे आए
भारत जब स्वतंत्र हुआ, देशभक्तों ने बलिदान देकर विदेशियों को भगाया, और जो राज करने आए वो कैसे निकले? बोला कोई धर्म नहीं मानना मैंने। देखो, धर्म निरपेक्ष कर दिया, महापाप कर दिया, और जनता की दुर्गति हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी आए फिर भगवान के भेजने पर, और उन्होंने बोला कि ऐसा पॉलिटिक्स होना चाहिए जिसमें धार्मिक लोग हों, जो भगवान में मानने वाले हों। ऐसे लोग ना हों जो नास्तिक हों। तो ये यहाँ वर्णन आ रहा है कि जो इंद्रद्युम्न जी थे, उनको युद्ध संबंधी रणनीतियाँ बनाने की अपेक्षा उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अधिक थी। ऐसे लोग चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो वे एक राजऋषि, एक संत आत्मा राजा थे। राजऋषि मतलब संत रूपी राजा। ऐसे लोग हैं संसार में, उनको आगे लाना ये प्रभुपाद की इच्छा है। ये यहाँ से ये शिक्षा ली जा सकती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छे लोग आगे आएंगे तभी वो जनता का पालन करेंगे। अगर धूर्त और पाखंडी लोग, नास्तिक लोग आगे आए तो जनता का शोषण करेंगे। ऐसा हुआ, जनता को लूटा गया, लोगों का शोषण हुआ, बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहीं, पाप कर्म होने लगे। तो दूसरे शब्दों में कहें तो वे एक राजऋषि, एक संत आत्मा राजा थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी उनका नाम गुंडीचा था। वो बड़ी महान थी। बोलो गुंडीचा माता की। अरे जब जय बोलनी है नहीं किया करो, जितना बोलना करो, चाहे संख्या आपकी कम है, सब जोर से बोला करो। बोलो गुंडीचा माता की। हाँ, ऐसे आवाज़। राजा और रानी दोनों के बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। निसंतान होने पर भी वे इस विषय में शोक ना कर इसे भगवत कृपा ही मानते थे। संतान नहीं चलो, भी भगवान की कृपा है। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों से संपूर्ण रूप में उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। देखो, जब धन ज़्यादा आता है ना तो लोग विषय विकारों में फंस जाते हैं। लेकिन इनके पास प्रचुर राशि, धन राशि थी, बड़ा धन था, लेकिन इनका विषय विकारों में ध्यान नहीं था, न राजा का न रानी का। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। भगवान के दर्शन करना चाहते थे और वे भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। धन्य हैं वो जीवन व्यतीत पर भगवान के दर्शन करने हैं। वे सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते, वह दिन कब आएगा? कौन सा दिन? जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। तो प्रिय बंधुओं, एक हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में एक व्यक्ति, शायद आज भी है वो, उसका बचपन में छोटी अवस्था में बाप मर गया। माँ ने लोगों के घरों से ज्ञासन कहते हैं, ज्ञासन, पवन कुमार जानता है ज्ञासन क्या होते हैं। ज्ञासन लाकर पालन किया उसका। तो हमारा संबंध था, बातचीत करता था, कहता बड़ा होकर मैं ये करूँगा, बड़ा पैसा बनाऊँगा। बड़ा पैसा बना लिया उसने, पैसा बना लिया, लेकिन भक्ति नहीं की।
उसका एक पुत्र निकला, थोड़ा बड़ा हो गया, बोला निकल यहाँ दुकान से निकाल कर उसको खुद पुत्र बैठ गया, बाप को निकाल दिया। तो क्या पैसे के पीछे पड़ा, पैसा भी आ गया, मन की शांति नहीं आए। ये हमारा आंखों देखी बात है। तो हमें जो है भगवान के पीछे जाना है। महाराज इंद्रदुम्न देखो, दोनों पति पत्नी, कोई विषय विकारों के पीछे नहीं, भगवान के दर्शन कब होंगे। तो एक भजन गाने के लिए मुझे कहा है लेखक ने, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बड़ा सुंदर भजन है। तुमने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर का, तुमने मुझको जग में भेजा आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार इसको दाग लगा, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म की मैली कैसे दाग मिटाऊं, कैसे दाग, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं मैं। निर्मल बानी पाकर तुमसे नाम ना तेरा गाया, निर्मल बानी नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना ध्यान लगाया, नैन मूंद हे परमेश्वर मन बीना की तारे टूटी, मन बीना की तारे टूट, कैसे गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। बोलो मैं इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों
जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया। जहाँ जहाँ पूजा तेरी, हे हरि हर मैं हार के आया। हे हरि हर मैं अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। हे पावन मन, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। देखो बड़े सुंदर शब्द हैं। प्रभुपाद कहते थे अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। कथा के लिखने वाले ने इस भजन को बीच में डाला, बड़ा सुंदर। ये शरीर हमारा जो है इसकी चादर से तुलना की गई है। ये विषयों को भोगने के कारण ये चादर मैली हो चुकी है। तो मुझे शर्म आ रही है, ये परमेश्वर कैसे मैं आपके द्वारे पर आऊं। आपने मुझे जग में भेजा था बड़ा सुंदर शरीर देकर, जैसे बच्चा है बेचारा, निर्मल है, कोई उसमें दोष नहीं है। आ करके संसार में मैंने इसको दाग लगाया, सुंदर शरीर दिए, इसको दाग लगा लिया उल्टे सीधे काम करके। अब जैसे कन्हैया है, छोटा सा है, सिंपल, सबको अच्छा लगता है वो, उसके मन में कुछ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे संग में बड़ा होगा वैसा वो बन जाएगा। तो अच्छा संग पैदा करने की बड़ी आवश्यकता है। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग मिटाऊं। ये जन्म जन्म की मैली चादर है, इसका दाग कैसे मिटेगा। मैली चादर ओढ़ के द्वार तैयार कैसे तेरे आऊं। तो ये चादर का दाग कैसे मिटेगा, ये प्रभुपाद जी ने बताया है, यही गौर भगवान ने बताया है महामंत्र के जप कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे राम। फिर जैसे निर्मल वाणी पाकर तुमसे, भगवान ने निर्मल वाणी दी, नाम न तेरा गाया, भगवान का नाम नहीं लिया। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बात प्रभुपाद बताते थे, कहीं मॉन्ट्रियल में ये घटी, कनाडा में, कि एक न्यूज़पेपर में आया कैप्शन या कुछ, जो भी कैप्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी आया, तो उसमें लिखा है एक औरत अपने पति को कह रही है, अंग्रेज हैं वहाँ पर गोरे, वो कहती है चांट चांट चांट, मतलब भगवान का नाम ले ले ले। वो कहता है कांट कांट कांट, नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। कांट कांट कह रहा है लेकिन कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकता। वही निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा, आपका नाम नहीं लिया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न ध्यान। आपके बारे में बैठ कर मैंने नहीं सोचा कि देखो भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, सबके मालिक हैं। मन बीना की तारें टूटी, मेरे मन की जो बीना उसकी तारें टूट गई हैं, कैसे गीत सुनाऊं आपको, कैसे सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के द्वार तैयारे, द्वार कैसे आप के आऊं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। कहाँ जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, उल्टी सीधी जगहों में जाते हैं, वेश्यालयों में जाएंगे, मंदिर में नहीं जाते। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया।
जहाँ तेरी पूजा हो वहाँ सर नहीं झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊँ, मैं हार गया हूँ, क्या हार आपके चरणों में चढ़ाऊँ। तो लेखक ने बड़ा सुंदर ये भजन सिलेक्ट किया था, धन्यवाद उसका। तो एक दिन अपनी नित्य पूजा समाप्त करके राजा ने राजपुरोहित से पूछा कि इस धरती पर सर्वोच्च पवित्र स्थान कौन सा है। राजपुरोहित जो है राजा के थे, यह जानने की उनके मन में तीव्र उत्कंठा है। राजा के मन में वे यह भी जानने के उत्सुक हैं कि किस स्थान पर उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यही भावना महाराज इंद्रद्युम्न की कृपा से हमारे मनों में भी यही भावना होनी चाहिए कि हम लोग भी बस इच्छा करें कहाँ भगवान हमको मिलेंगे, कैसे हम भगवान के दर्शन होंगे। राजा की आज्ञा पालन करते हुए राजपुरोहित ने राज्य के समस्त तीर्थ पुरोहितों को की एक सभा बुलाई। तीर्थ पुरोहित होते हैं, सबको बुलाया। सभा में महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य के सभी कवि, विद्वान, ज्योतिषी और साधु भी बैठे हुए थे। राजपुरोहित ने हाथ जोड़ते हुए सभी से कहा, बोलो इंद्रद्युम्न महाराज की, अरे प्रेम से बोलो, बोलो इंद्रद्युम्न महाराज की। इंद्रद्युम्न महाराज सब इकट्ठे हुए थे। राजपुरोहित ने सबको बुलाया, सभी से पूछा, क्या आप कोई ऐसा स्थान जानते हैं जहाँ हमारे राजा अपने नेत्रों से परमेश्वर के दर्शन कर सकें। धन्य है राजा इंद्रद्युम्न जी महाराज। उसी सभा में एक भ्रमणकारी साधु भी बैठे थे। भ्रमण करने वाले साधु, उनका शरीर तप करते करते जर्जर हो गया था और लंबे बाल जटा बन चुके थे। साधु ने पूर्ण विश्वास भरे स्वर में कहा, भगवान की असीम कृपा से मैंने इस लोक पर उपस्थित सभी तीर्थों के दर्शन किए हैं। मैं आपको वह स्थान बता सकता हूँ जहाँ राजा स्वयं अपने नेत्रों से परब्रह्म परमेश्वर की अतुलनीय सुंदरता के दर्शनों का रसपान कर सकते हैं। भारतवर्ष में वह तीर्थ उद्र देश उड़ीसा नामक स्थान में है। ये बात इंद्रद्युम्न महाराज मध्य प्रदेश में थे। बचपन में मैंने भारतवर्ष के तीर्थ उद्र देश उड़ीसा नामक स्थान के उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक पवित्र स्थान के बारे में सुना था। उस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है और वहाँ घने जंगलों से आच्छादित नील वर्ण का नीलगिरी नामक एक भव्य पर्वत है। बोलो नीलगिरी पर्वत जी महाराज की। पर्वत की चोटी पर कल्प वृक्ष नामक एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष है। इस पर्वत की चोटी पर मध्य में एक विशाल कल्प वृक्ष के जो चारों दिशाओं में 2 मील तक फैला हुआ है। इस वृक्ष के नीचे रहने से व्यक्ति के पूरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उस वृक्ष के पश्चिम में पवित्र स्नान के लिए स्वच्छ सुगंधित जल से परिपूर्ण रोहिणी कुंड नामक एक सुंदर तालाब है। वह तालाब स्वच्छ जल के रूप में परमेश्वर की असीम कृपा से पूरित है। रोहिणी कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि उसके शुद्ध जल से एक कौवे को भी तार दिया था। कौवे में कोई गुण नहीं होते हैं, परंतु इस पवित्र कुंड के जल का स्पर्श मात्र करने से ही कौवे को वैकुंठ प्राप्त हुआ था।
बोलो वैकुंठ धाम की। यदि कोई व्यक्ति रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करेगा तो उसे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष मिलेगा। उस तीर्थ यात्री ने नील पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहा, कुंड की पूर्वी दिशा में मंदिर में शंख और चक्रधारी भगवान वासुदेव का एक विग्रह विराजमान है। उनकी अति उत्तम मूर्ति इंद्र नीलमणि नीले स्फटिक से निर्मित है। कोई भी मनुष्य जो रोहिणी कुंड में स्नान करके इस विग्रह के दर्शन करेगा उसे निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। या हो पश्चिम में सब्रदीपक नामक आश्रम है। उस आश्रम से एक मार्ग भगवान विष्णु के इस मंदिर की ओर जाता है। तीर्थ यात्री जैसे जैसे भगवान नील माधव, बोलो नील माधव भगवान की, और उनके मंदिर की भव्यता का वर्णन करता गया, उसकी आंखें अश्रुपूरित होती गईं। वो साधु रोने, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और उसका शरीर असीम आनंद के सागर में डूबता गया। वे दया एवं कृपा के सागर हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को समस्त भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस वृक्ष के पास ही हे राजन, मैंने स्वयं इस तीर्थ में 1 वर्ष निवास किया है। प्रत्येक रात्रि में देखता कि भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए देवी देवता स्वर्ग से नीचे उतरकर आया करते थे। वह उन्हें सुगंधित पुष्प चढ़ाते और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करते थे। क्या स्तुति करते थे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो विष्णु भगवान की। महाराज, मैं एक साधारण सा भिक्षुक हूँ, मुझ में कोई विशेष योग्यताएं नहीं हैं, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने मात्र से ही मेरे हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति किंचित प्रेम भाव विकसित हुआ है। उनकी दया से मैं सभी 18 विद्याओं ज्ञान की शाखाओं में पारंगत हो गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। उस अलौकिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप मैंने स्वयं को भगवान जगन्नाथ के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अब मुझे भगवान विष्णु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। राजा के समक्ष गिरते हुए तीर्थ यात्री साधु ने उनसे नीलाचल पर्वत पर जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए हार्दिक प्रार्थना की। प्रिय महाराज, आप तो भगवान विष्णु के महान अनुयायी हैं। आप भगवान विष्णु के महान अनुयायी हो। आप तो असीम प्रेम
और आस्था के साथ उनकी सेवा में निरंतर समर्पित हो। मैं आपसे धन संपत्ति नहीं चाहता हूँ राजन, मैं तो आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनके पवित्र नामों का निरंतर जप करें और आप पुरुषोत्तम धाम जाकर लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करें। इसके पश्चात वह साधु उस सभा चले गए। सभा से नहीं लिखा है, सभा से चले गए। साधु के मुख से भगवान नील माधव की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा के हृदय में नील माधव के श्री विग्रह के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी और रात्रि में वे मन ही मन सोचने लगे, किस प्रकार मैं नील माधव के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। वे कहाँ विराजमान हैं? क्या वे तीर्थ यात्री साधु हमें भगवान नील माधव के पास विषय में बताएंगे? महाराजा इंद्रद्युम्न इस प्रकार की अनेक चिंताएं करते हुए अधीर हो गए। प्रातः जब राजा के कहने पर मंत्री उन तीर्थ यात्रियों के वास स्थान पर पहुंचा तो उसने आसपास के अन्य तीर्थ यात्रियों से सुना कि वे तीर्थ यात्री साधु तो रात्रि में ही वहाँ से चले गए। उसने आकर सारा संवाद महाराजा इंद्रद्युम्न को सुनाया। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और बोले, हमने एक साधु के मुख से यह अलौकिक वर्णन असीम श्रद्धा के साथ सुना है। हाँ, मुझे उस स्थान पर जाना है, मुझे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ भगवान गदाधारी निवास कर रहे हैं। राजा अचानक अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और राजपुरोहित की ओर देखते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, कृपया दया निदान भगवान के मुझे दर्शन करवाने में मेरी सहायता करें। कितना देखो राजा का भाव है, ये शिक्षा लेनी है, हमारे अंदर भी ये भाव जागृत हो, हम भी भगवान के दर्शन करें और जीवन को सफल करें। ईश्वर की कृपा से ही मैं धर्म, अर्थ और काम के विषय में जान पाया। अब कृपया मोक्ष प्रदान करने वाले पुरुषार्थ का ज्ञान प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। राजपुरोहित ने नम्रता से कहा, हाँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने और वहाँ निवास करने का विचार अति उत्तम है। वे कुछ क्षणों तक विचार मुद्रा में शांत खड़े रहे और फिर बोले, पहले मुझे अपने अनुज विद्यापति को नीलाचल भेजने दें। राजपुरोहित ने कहा, अनुज मेरा छोटा जो भाई है उसको भेजने दे। मतलब यह इंद्र अनुज नहीं, राजा का जो मतलब पुरोहित का छोटा भाई विद्यापति को नीलाचल भेजने दें। और फिर विचार हुआ, मैं विचार मुद्रा में शांत खड़े रहे और फिर बोले, पहले मुझे अपने अनुज यानी कि छोटे विद्यापति को नीलाचल भेजने दें। वह आपके और राजा परिवार के सदस्यों के निवास हेतु उचित ध्यान स्थान खोज कर शिविर की व्यवस्था कर देगा। राजा पुरोहित के प्रस्ताव से सहमत हो गए। तो पुरोहित ने कहा कि वहाँ पर अपने मैं विद्यापति छोटा भाई उसको भेजता हूँ, आपके रहने का सब वहाँ प्रबंध कर दे और फिर
आप भी जाएं। तो आज की कथा को यहाँ विराम है, कल फिर इससे आगे कथा होगी। आज हमें प्रभुपाद कृपा से और गौर निताय कृपा से कथा में आनंद आना भी शुरू हुआ है। चौथे दिन की कथा में आगे और आनंद आएगा। जगन्नाथ जी की लीलाएं बड़ी अपरंपार हैं और आत्मा को सुख शांति देने वाली हैं। बोलो नील माधव भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्रजी महाराज की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।